जी, जैसे दर्शन हमारे जीवन को आलोकित करता है, एक पथ प्रदर्शन करता है, हमारे जीवन को सरल, आसान और आगे बढ़ाता है, वो जो गूढ़ ज्ञान है। अभी आपने जो समाधान दिया उसमें आपने चार्वाक को भी भारतीय एक दर्शन का दर्जा दिया, जबकि चार्वाक दर्शन के अंतर्गत हम देखें तो वहाँ पर जैसे आपने बताया ऋण करके घृत पियो आदि आदि, मतलब मौज मस्ती करो, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं है, यही जीवन जो कुछ है वही सब कुछ है। तो इस प्रकार का ज्ञान देने वाला कोई मत है तो उसको हम कैसे दर्शन मान सकते हैं? वो तो दर्शन के अंतर्गत नहीं ले सकते ना। हाँ स्वामी, बढ़िया प्रश्न है आपका। हमने पूर्व में ही कहा कि दर्शन का मतलब दृष्टिकोण, देखने की नजरिया, और वो देखने की नजरिया कई प्रकार से हो सकती है। एक सुदृष्टि हो सकती है, एक कुदृष्टि हो सकती है। तो कुदृष्टि भी एक प्रकार की दृष्टि ही है, क्योंकि वो देख रहा है जगत को, तो जगत को इस रूप में देख रहा है। जगत को चैतन्य रहित केवल जड़ का समुदाय देख रहा है कि ये शरीर केवल जड़ है, यही अंतिम और प्रथम शरीर है। तो इस रूप में वो देख तो रहा है और उसके उसी भाव से भावित होकर के वो कर्म कर रहा है, तो उसको दर्शन तो कह सकते हैं। भले ही हम इस पर विवेचन करेंगे, हालांकि विवेचन तो होता ही है, इस पर हम पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं, परंतु पढ़ते पढ़ाते हुए भी हम उसकी समीक्षा करते हैं कि वास्तव में तुलनात्मक अध्ययन जिसको बोलते हैं कि क्या सद है, क्या असद है, कौन सा दर्शन सद दर्शन है, कौन सा दर्शन असद दर्शन है, वास्तविक कौन सा दर्शन है, अवास्तविक कौन सा दर्शन है, यथार्थ दर्शन कौन है, अयथार्थ दर्शन कौन है। तो इसका विवेचन करते हैं, वो अलग बात है, परंतु दृष्टिकोण तो उसका है। वो इस रूप में जगत को देखता है, वो अपनी ऐसी दृष्टि रखता है, तो इस रूप में हम उसको दर्शन कहते हैं। वास्तविक दर्शन नहीं कर सकते, परंतु दर्शन भले कुदर्शन ही सही, सुदर्शन नहीं, कुदर्शन ही सही, पर है तो दर्शन ही। जी, वो जी स्वामी जी।